हेलो गुड इवनिंग बच्चों। कक्षा 8 का अपने एनएएस जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका सैम्पल पेपर, उसका मॉडल पेपर के बारे में अपने देखते हैं, जिसका सेट नंबर 1 था जो अपने पीछे की वीडियो के अंदर कर चुके हैं। तो वो आप मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है एनएएस के नेम से, नेशनल अचीवमेंट सर्वे, तो उसमें आप देख सकते हो। सेट नंबर 2 है जो क्वेश्चन पेपर है अपना मैथ का क्लास 8 का। उसमें पहला क्वेश्चन है कि 1/2 और 1/6 के मध्य एक परिमेय संख्या होगी। अपने को इसकी एक परिमेय संख्या बतानी है इनके मध्य की। तो परिमेय संख्या बताने के लिए पहले अपने 2 और 6 इन दोनों का लैसा लेके देखें। 2 और 6 का लैसा या दोनों का आपस में गुणा कर दें, 6 दूनी 12, तो 12 सिर्फ इसी में आते और किसी में नहीं आता, तो इसलिए इसका जो बी नंबर ऑप्शन है वो अपना सही होगा। दूसरा सवाल है -1 सही 1/6 का गुणात्मक प्रतिलोम अपने से पूछा है। तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम बताने से पहले इसको अपने सही भिन्न करेंगे। ये मिश्र भिन्न दे रखिए, मिश्र भिन्न को सही करके लिखें। तो इसको लिखा जाता है 6 को 1 से गुणा करेंगे 6 और इसमें 1 प्लस कर देंगे, 6 1 कम 6 और 1 प्लस करेंगे 7, 7/6 माइनस का है तो माइनस के 7/6 का गुणात्मक प्रतिलोम बताना है, या फिर इसका व्युत्क्रम पूछ ले कि व्युत्क्रम पूछ ले या फिर गुणात्मक पूछ ले। तो जो संख्या अपने को दी होती है उसको उल्टा करना है, यानी कि 7 को नीचे आ जाएगा और 6 ऊपर चला जाएगा। अंश को हर कर देना और हर को अंश कर देना है। तो ये अपना आ जाएगा माइनस के 6/7। यहाँ पे 7/6 था तो इसका उत्तर होगा 6/7, जो कि द नंबर ऑप्शन होगा अपने पास। अगर इसी सवाल को इसमें पूछ सकता है कि योज्य प्रतिलोम बताओ, योज्य प्रतिलोम, तब योज्य प्रतिलोम के बारे में बोलेगा तब अपने को संख्या को नहीं चेंज करना, फिर अपने को निशान है जो इसका प्लस और माइनस चिन्ह है उसको बदलना है। यहाँ पे माइनस चिन्ह दिया गया है, तो अगर इसका योज्य प्रतिलोम पूछता तो फिर माइनस की जगह प्लस हो जाता, नहीं कि फिर उसका उत्तर आता 7/6। माइनस का निशान हटा देते 7/6 आ जाता। तीसरा सवाल है 66 में से 11 को कितनी बार घटाया जाए कि शून्य प्राप्त हो। अब जाने कि 66 है, 66 है, इसमें से 66 माइनस करेंगे तभी उत्तर 0 आएगा। अब अपने को ये देखना है 11 की टेबल है, 11 का पहाड़ा है, वो कहाँ तक बोलें कि 66 आते हैं, तो अपने 6 तक बोलने पर 66 आते हैं, इसलिए 6 बार घटाया जाए तब जाके उसका आंसर 0 आएगा। चौथे सवाल में है 9 के ऊपर घात दे रखी है p, फिर भाग का निशान, 9 के ऊपर घात है -2 बराबर 9 में p का मान, यानी कि ये जो p है ये बताना है। तो जब आधार समान हो, आधार यानी कि जो नीचे वाली संख्या होती है इनको आधार बोलते हैं, और इनको जो ऊपर ये लगी हुई है इनको घात बोलते हैं। तो जब आधार समान हो, बीच में भाग का निशान लगा हो, तो जो घातें हैं वो घट जाती हैं, घातें उसकी माइनस होती हैं, और अगर गुणा का निशान हो तो घातें वो प्लस होती हैं। अगर यहाँ पे गुणा का निशान तो फिर घातें प्लस करते हैं, भाग का निशान तो घातें माइनस। माइनस करने का मतलब p में से अपने को ये -2 घटाने हैं, तो ये माइनस तो आया क्योंकि भाग का निशान लगा तो घातें घटती हैं, इसलिए माइनस का निशान, और -2 अपने ऊपर घात लगी है वो बराबर में। यहाँ पे 9 के ऊपर कोई भी घात नहीं लगी तो अपने 9 के ऊपर एक घात लगा देंगे। माइनस को माइनस से गुणा करेंगे, ये जब माइनस और माइनस गुणा होगा तो ये प्लस का हो जाएगा, यानी कि +2, और बराबर में 9 के ऊपर घात 1 है। जब आधार समान है तो घातें भी समान होंगी। जब आधार मतलब ये 9 और 9 दोनों एक जैसे हैं, समान है, तो ऊपर वाली घातें भी क्या रखनी है, समान रखनी है, बराबर रखनी है। तो p + 2 बराबर में 1, प्लस का 2 अपने बराबर के इस साइड लेके आए तो माइनस का 2 हो गया। 1 में से 2 घटा देंगे तो ये माइनस का 1 आ जाएगा, जो कि उत्तर के अंदर अपने पास 6 ऑप्शन दिया हुआ है। पांचवा सवाल है 1 के ऊपर घात 0 का मान कितना होगा। तो ये पीछे जो सेट किया था मैथ का उसके अंदर भी मैंने बताया था कि जिसके ऊपर घात 0 लगी हो उसका उत्तर हमेशा 1 होगा, चाहे वो कुछ भी हो। यहाँ पे अगर उसके ऊपर घात 0 है तो उसका आंसर 1 आएगा। छठा सवाल है यदि गाय को x माना जाए तो 5 गायों के समूहों को व्यक्त करने वाला बीजीय व्यंजक होगा, यानी कि एक गाय x है तो 5 गायें कितनी हो जाएंगी, तो 5x हो जाएंगी। एक गाय को x माना तो 5 गायें 5x हो जाएगी, 10 गायें 10x हो जाएगी, 15 गायें 15x हो जाएंगी। तो अपने को 5x पूछा तो इसका 5 पूछा तो 5x होगा। सातवां सवाल है संजय की आयु स्नेह की आयु की 3 गुनी है। अगर स्नेह मान लो कि 5 साल का है
तो संजय उसका 3 गुना यानी कि 15 साल का होगा। अगर स्नेह 7 साल का है तो जो संजय है वो 21 साल का होगा, यानी कि उसके 3 गुना बड़ा होगा। तो एक बार मानते हैं कि माना कि स्नेह की वर्तमान आयु x वर्ष है, संजय की वर्तमान आयु उसकी 3 गुनी यानी कि 3x वर्ष हो जाएगी। अब वो कह रहे हैं कि 10 वर्ष पहले, जब 10 वर्ष पहले की बात करेगा तो अपने को 10 वर्ष माइनस करने हैं। अगर बाद की बात करता है कि 10 वर्ष बाद, तो इसका मतलब 10 साल बड़े करने हैं, प्लस करना है। अगर पहले बोलता है, पूर्व बोलता है, तो जितने साल पहले या पूर्व बोलेगा उतने माइनस करने हैं। इस तरीके से अपने 10 वर्ष पहले स्नेह की आयु 10 वर्ष माइनस कर दिए, 10 वर्ष पहले संजय की आयु 10 वर्ष माइनस कर दिए। अब बोल रहे कि स्नेह की आयु 5 गुनी हो जाएगी। 5 गुनी का मतलब जो स्नेह की आयु उसको अपने 5 से गुना करना है, संजय की आयु को उसी के बराबर रख देंगे। x को 5 से गुना करेंगे 5x, 5 को 10 से गुना करेंगे 50। पहले 5 की x से गुना करनी है 5x, 5 को 10 से गुना करेंगे 50, ये सेम ही रखना है। अब x वाले एक तरफ करने हैं और बिना x वाले एक तरफ करने, यानी कि चर को एक तरफ करना है और चर को एक तरफ करना है। तो यहां से 3x इस तरफ लेके जाएंगे, माइनस का 3x हो जाएगा। ये माइनस के 50 इस तरफ लेके आएंगे, प्लस के 50 हो जाएंगे। 5x में से 3x माइनस कर देंगे 2x, 50 में से 10 माइनस कर देंगे 40। ये 2 गुना में अब इसके भाग में आ जाएगा, 40 में 2 का भाग देंगे तो 20 अपना आ जाएगा। स्नेह की आयु आ जाएगी 20 वर्ष। अब स्नेह जितने साल का है उसके 3 गुना संजय की उम्र है, यानी कि संजय 3 गुने का मतलब 20 दिए 60 वर्ष का हो जाएगा। तो अपना उत्तर जो ऑप्शन दे रखा है 60 और 20 जो कि ब नंबर है। 8वां बीजीय व्यंजक अपने को दे रखा है, बीजीय व्यंजक का हल ज्ञात करना है, इनका यानी कि आपस में गुना करना है। ये पीछे भी अपने सेट 1 में कर चुके हैं। पहले 3x का इन दोनों से गुना करनी है, फिर -2 की भी इन दोनों से गुना करनी है। तो 3 को पहले इन दोनों से गुना यानी कि इस वाले कोष्टक से, और 2 को भी फिर इस वाले कोष्टक से। तो गुना करते हैं, 3 को 5 से गुना करेंगे, 3 5 है 15, x को x से गुना करें x², 3 को 4 से गुना करें 12x, 2 को 5 से गुना करें 10, 2 को 4 से गुना करेंगे 8, माइनस को प्लस से गुना करते हैं माइनस के 10, माइनस को माइनस से गुना करते हैं प्लस, और 2 चौके 8, 15x², माइनस के 12 और माइनस के 10 जुड़ जाएंगे, माइनस के 22, दोनों प्लस हो जाएंगे, 12 और 10 22, और ये 8। तो ये अपना उत्तर आ जाएगा। उसके बाद है 9वां x² - y² का विस्तारित रूप लिखना है। तो जब दोनों के ऊपर अलग अलग स्क्वायर लगी हो, घात ऊपर 2 लगी हो, बीच में माइनस का निशान हो, तो उसको एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, या पहले माइनस में और बाद में प्लस में। नहीं, कहने का मतलब एक बार प्लस में लिखी जाती है संख्या और एक वही माइनस में लिखी जाती है। 10वें सवाल के अंदर अपने को दे रखा है, आयत की लंबाई दे रखी है, आयत की चौड़ाई दे रखी है। आयत की लंबाई x+5 है, चौड़ाई 3x है। पूछ रहा है कि आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। तो क्षेत्रफल का सूत्र अपने को अच्छे से याद है कि लंबाई गुना चौड़ाई होता है। लंबाई मतलब x+5 गुना चौड़ाई मतलब 3x। पहले 3x को x से गुना करेंगे, 3x² हो जाएगा। 3 को 5 से गुना करेंगे, 5 × 15 और x आ जाएगा। तो ये इसका उत्तर है। 11वां है, जिस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का केवल एक युग्म समांतर होगा वह होता है। तो चतुर्भुज मतलब इस तरीके से जो आकृति बनी होती है अपनी, ऐसी उसमें जो आमने सामने की भुजाओं का सिर्फ एक ही जो है अपना वो समांतर हो, नहीं कि एक ही युग्म समांतर। जैसे ये वाली इसके समांतर है, समांतर मतलब बिल्कुल सीधी चलती है, तो वह कौन होगा, इसको बोलते हैं समलम चतुर्भुज बोलते हैं। ऐसी आकृति को समलम। सम चतुर्भुज में जिसकी सारी भुजाएं ही चारों की चारों भुजाएं समांतर होती हैं, बराबर होती हैं। समांतर मतलब जिसमें अपने आमने सामने की भुजाएं बोल दें बराबर होती हैं। ठीक है। और 12वां सवाल है, यदि शक्कर का भाव 45 रुपए प्रति किलोग्राम है तो 5 किलो शक्कर का मूल्य बताना अपने को। 1 किलो शक्कर 45 रुपए में आती है, तो 5 किलो शक्कर, तो 5 को 45 से गुना कर देंगे, 225 रुपए की 5 किलो शक्कर आ जाएगी। 13वें सवाल में आकृति दे रखी है, उसका पूछा है कि किस प्रकार की आकृति है। त्रिविमीय आकृति, तो एक घनाभ के आकार की आकृति है। 14वें सवाल में पूछा है कि आसन कोण, इस आकृति में आसन कोण कौन से होंगे। तो आसन कोण मतलब जिसो इस तरीके से ए और बी आसन कोण है, बी और सी आसन कोण है जो एक ही भुजा पे आ जाए। सी और डी आसन कोण है, डी और ए आसन कोण है। तो इसमें ऑप्शन अपने को दे रखा है ए बी, तो इसका द नंबर ऑप्शन सही होगा।
15वें सवाल के अंदर अपने को पाई चार्ट दे रखा है। पाई चार्ट के अंदर ये बोला कि जो गृह कार्य करता है बच्चा, एक बच्चा स्कूल में जो पढ़ता है वह गृह कार्य करता है 60 डिग्री कोण, उसमें जो वो नींद लेता है वो 120 डिग्री कोण, स्कूल जो जाता है वो 90 डिग्री का कोण है, खेल खेलता है 45 डिग्री का कोण है, अन्य जो अपना काम करता है वो 45 डिग्री का कोण है। अपने को प्रश्न में ये पूछा कि गृह कार्य उसने कितने घंटे किया, यानी कि जो उसको कॉपियों में काम मिला था स्कूल से उसने कितने घंटे वो काम किया। तो दिन में कुल घंटे होते हैं 24, दिन और रात मिला के 24 घंटे होते हैं। गृह कार्य उसने किया 60 डिग्री, तो 24 का 60 डिग्री निकालना, 24 दिन होते हैं, घंटे होते हैं, 24 कुल घंटे होते हैं पूरे दिन में, 60 डिग्री है तो 24 गुना 60, और कुल जो ये पाई चार्ट बनता है वो पूरा का पूरा 360 का होता है, इसलिए बटे में 360, 0 से 0 कट जाएगी। 6 के पाड़े में 6 एकम 6 और 6 कम 36, 6 कम एकम 36, यानी कि 36 में 6 का भाग देंगे 6 तक जाएगा, ये 24 का 24, 24 में 6 का भाग देंगे 4 आ जाएगा, 24 में 6 का भाग 4, यानी कि उसने 4 घंटे में अपना गृह कार्य किया है। 16वें सवाल के अंदर इस तरीके से अपने को एक दंड आलेख दे रखा है कि उसके हिंदी में 30 नंबर आए हैं, गणित में 40 नंबर आए हैं, विज्ञान में उसके 50 नंबर आए हैं। तो प्रश्न में ये पूछा है कि गणित में उसको कितने नंबर प्राप्त हुए, तो गणित के अंदर उसको 40 नंबर प्राप्त हुए हैं। अगर पूछता कि विज्ञान में कितने हुए तो विज्ञान में बोलते 50 हुए हैं, हिंदी में कितने हुए, हिंदी में 30 हुए हैं। इस तरीके से जो प्रश्न उसमें पूछा है उसको देख के, इस दंड आलेख को देख के अपने को उत्तर देना है। पासे को फेंकने पर संप्रवाहिक परिणामों की संख्या होगी। जो अपने लूडो खेलते हैं उसमें पासे, तो उसमें जो सारी बिंदियां होती हैं वो 6 होती हैं, अधिकतम जो बिंदियां हैं वो 6, तो इसमें आ जाएगी 6 उत्तर आ जाएगा। सूर्य के पूर्व दिशा में उदय होने की प्रायिकता होगी, तो सूर्य हमेशा पूर्व दिशा के अंदर ही उदय होता है, इसलिए की प्रायिकता पूरी 1 होगी। 0 का मतलब 0 तब होती जब सूर्य पूर्व दिशा के अंदर उदय नहीं होता, तब बोलते हैं कि उसकी जो प्रायिकता है वो 0 होगी। लेकिन वो पूर्व दिशा के अंदर ही उदय होता है, उगता है, तो इसलिए उसका 1 आएगा। 2 और 3 प्रायिकता जो है वो 1 और 0 होती है, 1 और 0 के बीच में होती है प्रायिकता, 1 से बड़ी कभी नहीं होती और माइनस के अंदर भी कभी नहीं होती प्रायिकता। ध्यान रखना प्रायिकता जो होगी वो +1 से बड़ी नहीं होगी और 0 से छोटी, यानी कि माइनस के अंदर नहीं होगी। तो ये तो वैसे ही नहीं हो सकते 2 और 3, तो जो उत्तर आ जाएगा अपना वो 1 आ जाएगा। 19वें के अंदर पूछे का हल होगा, तो 1A 2A 3A 4A 5A, तो उत्तर हो जाएगा 5A। अगर इनके बीच में गुणा का निशान लगा होता तो फिर अपने लिखते 5A लिख के उसके ऊपर घात 5 लगाते। ये तब करते जब बीच में गुणे के निशान लगे होते, इनके बीच में गुणे के निशान लगे हो तब A के ऊपर घात 5 लगानी है, ये प्लस में है तो इसलिए इसके ऊपर सीधा 5A आ गया। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, याद रखना कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। बाकी पंचभुज छठभुज उसको ज्ञात करने के लिए सूत्र आपको बता रखा है कि n-2 गुना 180 होता है। किसी भी आकृति के अंत्य कोणों का अपने को पता करने कोणों का योग कितना होता है, तो n-2 गुना 180, n का मतलब वो कितनी भुजाओं वाली आकृति है। अगर पंचभुज का बताना तो यहाँ पे 5 रखो, 5 - 2 गुना 180, यानी कि 5 में से 2 घटा देंगे 3 को 180 से गुणा कर देंगे तो यह आ जाएगा 540 डिग्री। तो पंचभुज के पांचों कोणों का योग वो होगा 540 डिग्री। और कोई भी आकृति हो उसके बाह्य कोणों का अगर योग पूछता है कि किसी भी आकृति का नाम लिख दे, चतुर्भुज है, त्रिभुज है, पंचभुज है, किसी भी आकृति के बाह्य कोणों का योग पूछते तो हमेशा 360 ही होता है। तो आज की क्लास में अपना इतना ही। 20 क्वेश्चनों का पेपर आपका होगा मैथ का, जो कि पूरा होता है। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। धन्यवाद, शुभ दिन एंड शुभ रात्रि।